खेलो इंडिया यूथ खेल 2022 का आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया यूथ खेलों का शुभारंभ। इससे पहले कार्यक्रम के लिए पधारे कलाकारों, गायकों के साथ पौधारोपण। भोपाल के स्मार्ट पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों का कुंभ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है और जो उद्घाटन समारोह है आज उसमें उसको यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए आज हमारे साथ सांजी हैं, शिवामणि जी हैं, नीति जी हैं। मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। मैं उनका आभारी हूं। आज उन्होंने प्लांटेशन का काम भी यहाँ संपन्न किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया को संदेश है। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव ज्ञान मोतीलाल आई हॉस्पिटल का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री ने वर्चुअली किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअली मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि स्वामी नारायण संस्था और इससे जुड़े देश विदेश के भक्तों के सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ बड़ताल स्वामी नारायण संस्था का। ये बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी, धरती की नाभि स्थली प्रतिकल्प, भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल अवंतिका, महर्षि वेदव्यास की जन्मभूमि भौमवती, गुरु संदीपनी की तपोभूमि, आदि गुरु शंकराचार्य जी की दीक्षा भूमि, राजा विक्रमादित्य की राजधानी, महाकवि कालिदास की कर्मभूमि अब सचमुच में स्वामी नारायण संस्था की कर्म स्थली के तौर पर भी जानी जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बड़ी कार्रवाई की है और एक मोस्ट वांटेड महिला नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार महिला नक्सली का नाम मड़कम हुंगी उर्फ कमला है, जो काफी लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय थी और कई बड़ी नक्सल वारदातों में भी शामिल रह चुकी है। 2021 में जिला बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र अंतर्गत टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 4 माओवादियों को मार गिराए गए थे। उस मुठभेड़ में अनफॉर्चुनेटली हमारा भी 22 जवानों का शहादत हुआ। इस प्रकरण के विवेचना वर्तमान में एनआईए द्वारा की जा रही है। कल दिनांक को एनआईए द्वारा इस प्रकरण में मड़कम उंगी करके एक महिला माओवादियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। इसके पूर्व में 3 और माओवादियों के इस प्रकरण में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। ज्ञात हुआ टोटल अभी तक 4 माओवादियों को एनआईए द्वारा इस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए थे और इसका आगे के संपूर्ण विवेचना का कार्रवाई अभी वर्तमान में एनआईए द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है। दोनों ही जनता से किए गए वादों को लेकर एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। अब एक बार फिर सीएम शिवराज ने कमलनाथ से उनके 15 महीनों के कार्यकाल पर सवाल खड़ा कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, कल मैंने पूछा था, कांग्रेस ने 2018 में किसानों को वचन दिया था, गेहूं, चना से लेके सरसों से लेके सब फसलों पर बोनस देंगे। ढेला नहीं दिया, ढेला। और अब फिर भरमाने निकले। जवाब देना पड़ेगा। पहले दिए वादे पूरे क्यों नहीं किए? बोनस नहीं दिया, उसका जवाब दो। छत्तीसगढ़ के धमतरी के कोलियारा गांव में बीती रात हुए सड़क हादसे के बाद पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर बवाल हो गया। भीड़ को काबू करने गई पुलिस पर आक्रोशित भीड़ ने पथराव भी शुरू कर दिया। पुलिस आगे आगे भागती रही और उसके पीछे पीछे आक्रोशित भीड़ पथराव करती रही। देर रात 3 घंटे बवाल के बाद पुलिस को आखिरकार लाठीचार्ज करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिले का अंदरूनी गांव के ग्रामीण जरूरी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मजबूर होकर ग्रामीणों को सड़क पर उतरना पड़ा है।
यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव में सड़क नहीं बनी तो चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे गांव की दहलीज पर कदम न रखें। गौरतलब हो कि दंतेवाड़ा जिले के 8 गांव को जोड़ने के लिए पिछले 14 साल से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनाई गई है। मुलसनार बचेली से उदेला तक गया है। इस रोड में बहुत सारा परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल जाने की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, होता है एम्बुलेंस आती ही नहीं है रोड के कारण। बोलते हैं सबसे पहले तुम्हारे गांव में रोड ही खराब है तो कैसे आएंगे। हम लोग का कहना है कि इस रोड को तत्काल करवाए, नहीं तो फिर विधायक वो सब होता है ना, तो वोट को आविष्कार कर देंगे, उस वोट को आविष्कार कर देंगे। उसके बाद दोबारा आएंगे तो हम यहाँ घुसने ही नहीं देंगे सर। आईसीसी विमेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में शिफाली वर्मा की अगुवाई में भारत ने इतिहास रच दिया। दक्षिण अफ्रीका में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से भारतीय महिला टीम ने हराया। फाइनल मुकाबले में भोपाल की सौम्या तिवारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सौम्या तिवारी ने मैच में विनिंग पारी खेली। सौम्या ने 37 गेंदों पर 24 रन की नबाद पारी खेली। वहीं सौम्या के भोपाल स्थित घर पर खुशी की लहर है। सौम्या तिवारी की मां मैच के दौरान पूजा पाठ में लीन थी। पिता और बहनों की निगाहें टीवी पर टिकी हुई थी। ग्वालियर माधवराव सिंधिया व्यापार मेला में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने हैंडलूम की अनेक दुकानों और गोदामों को राख में बदल दिया, फिर कई शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये आग किस वजह से लगी है ये तो जांच का विषय है कि जिस दुकान में आग लगी उसी से लपटें उठी है या फिर कहीं किसी दूसरी दुकान से आई है, तो सब इस चीज़ में तो एक जांच हो रही है। जो शुरुआती जो एस्टीमेट दुकानदारों ने दिया है वो लगभग 30-40 लाख रुपए तक का उनका एस्टीमेट है कि टोटल इतने का नुकसान हुआ है। बाकी जो भी हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके पुलिस बल यहाँ पहुँच गया था और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। लगभग कितनी दुकानों में ये दो दुकानों में ज़्यादा नुकसान हुआ है और 2 में थोड़ा सा आंशिक नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में मावठ की बारिश जारी है। प्रदेश के मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों बारिश होने की संभावना है। भोपाल, ग्वालियर, चंबल समेत प्रदेश के 16 जिलों में बरसात होने की पूर्वानुमान है। वहीं कुछ जिलों में तेज बारिश के ओले के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है।